जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। आज मैं भारत में जितने भी हिंदू धर्म के संगठन हैं, मैं उन संगठन के अध्यक्षों से, कार्यकर्ताओं से और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, एक संगठन बनाकर, पूरे हिंदू धर्म का एक संगठन बनाकर पूरा उनका नेतृत्व किया जाए कि पहले प्रथम हमारे हिंदू धर्म में फूट क्यों है। जैसे एक डॉक्टर के पास मरीज आता है तो डॉक्टर पहले उनकी पूरी जांच करता है, खून पेशाब सोनोग्राफी वगैरह से। तो इसी प्रकार से हमें ये जांच करनी चाहिए कि सनातन धर्म को तोड़ा किसने। सनातन धर्म तो पूरे विश्व में था और भारत एक विश्व सम्राट देश था, विश्व गुरु था। भारत एक अहिंसावादी देश है, भारत एक महान भारत है। तो आज इस महान भारत में भ्रष्टाचार कौन बढ़ा रहा है? आज इस अहिंसावादी देश में आज इस देश को अहिंसक कौन बना रहा है? हम तो हमारे इस देश में एक किसी चिट्टी को मारना भी पाप समझते थे और आज खुलेआम पशु पक्षियों की हत्या हो रही है। हम गौ रक्षक हैं क्योंकि हम जो हैं, जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी 37 कौम के लोग हैं, सभी के घर में गायें पलती हैं। गाय ब्राह्मण के घर में भी है, गाय क्षत्रिय के घर में भी है, गाय SC ST OBC सभी के घर में गाय है। मगर ये वर्षा नहीं होने के कारण वो गाय को पाल नहीं सकते। ऐसे ऐसे अकाल पड़े इस भारत में, जो लोग अपने बच्चों को छोड़ छोड़कर मजूरी के लिए बाहर गए। पहले प्रथम मैं हिंदू धर्म के संगठन के अध्यक्षों से और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले साधु संत महात्माओं से करबंद विनती करता हूँ कि पहले हमें ये जांच करनी चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म को, इस सनातन धर्म को किसने तोड़ा और सनातन धर्म से टूटे हुए लोग कौन हैं, उनको वापस जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये अखंड भारत बनेगा। क्योंकि आज की तारीख में जो हम एक भाई भाई लड़ रहे हैं, तो अब हम भाई एक माँ के दो बेटे लड़ रहे हैं, तो हम तो पीढ़ियों से अलग हो गए। आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन गए। आज हिंदू मुसलमानों के अंदर इतना जहर भरा जा रहा है, पर इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा है। हमारे हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, सनातन धर्म के शास्त्र है, जैसे कोई पुराण है, वेद है, या कोई हमारे साधु संत महात्माओं ने लिखा है, उसके अंदर तो अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर देवताओं राक्षसों का झगड़ा है। और वो देवताओं राक्षसों का झगड़ा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा करके जैन मणियों के विरुद्ध हमारे इन धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है। यहां तक कि ऐसे हमारे पुराणों में लिखा है कि एक अगर आदमी कहीं जा रहा है और सामने जैन मंदिर है और पीछे से कोई पागल हाथी आ गया, तो जैन मंदिर में जाकर जान बचाना पाप है और हाथी के नीचे आके मर जाना धर्म है। ये हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक ऐसी कहानी भी लिखी हुई है, जो हमारे एक हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के गुरु थे और एक जैन धर्म के गुरु थे। एक राजा के यहाँ थे। एक राजा ने पूछा कि महाराज आज क्या तिथि है? तो सनातन धर्म के धर्म गुरु ने कहा कि आज अमावस्या है, और जैन धर्म के साधु ने कहा पूर्णिमा है। तो राजा ने कहा ये 15 दिन का डिफरेंस कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा शाम होगी, जब पता चल जाएगा, चांद उगे तो समझ लेना कि पूनम है, नहीं उगे तो अमावस्या है। अब रात पड़ी और चांद उग गया। तो उसमें शर्त ये थी कि जो आदमी झूठा होगा उनको सजाए मौत होगी। तो हिंदू धर्म के वो सनातन धर्म के गुरु थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये जो चांद आपको आकाश में दिख रहा है, ये इनका प्रकाश ज्यादा नहीं है, ये एक काल्पनिक चांद बनाया गया है। आप अगर इनकी चाहो तो इनकी जांच करा सको तो आपके आसपास के गांवों में आप चारों दिशाओं में आपके अपने आदमी भेजो, घुड़सवारों को, ये पता करके आवे। वो उन्होंने पता किया तो उनके 12 कोस के बाहर में उनका प्रकाश नहीं था। ये बात भी हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के किताबों में लिखी और बहुत सारी लिखी हुई है। आज हम तो अखंड भारत बनाना चाहते हैं, हिंदुओं को संगठित बनाना चाहते हैं, मगर आज हिंदू धर्म के अंदर 37 कौम के लोग लड़ रहे हैं, अलग अलग पंथों के लोग लड़ रहे हैं, कितने संगठन है वो लड़ रहे हैं। आज हमारे साधु लड़ रहे हैं, हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज समझ लो नेता लोग लड़ रहे हैं, पंच लोग लड़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसलिए मैं हिंदू धर्म के जितने भी अध्यक्षों से और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले साधु संत महात्माओं से निवेदन करता हूं कि आप इनकी एक बार जैसे जांच करें, कि पता करें कि ये हमको लड़ाने वाला कौन है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ये सारा इशारा जैन मणियों की तरफ जाता है। जैसे पहले राजा महाराजा राज करते थे, वो राजा महाराजा आपस में लड़े और राजा महाराजाओं के आगे ये जैन मणि
कोई प्रधान थे, कोई कामदार थे, कोठारी थे, लिखदार थे, यानी खजाना की चाबियां तक राजा महाराजाओं के खजानों की चाबियों जैन बणियों के पास थी। और राजा महाराजा आपस में लड़े, मगर एक राजा आपस में लड़ रहे और इस राजा का प्रधान और इस राजा का प्रधान जो बणिया आपस में शादी संबंध कर रहे हैं और राजा महाराजा आपस में लड़ गए। वो धर्म की रक्षा करने वाले धर्म के लिए लड़े, आज वो धर्म की रक्षा करने वाले राजा महाराजा लड़े और आज वो बदनाम हो रहे। क्यों हो रहे? कि हम जनता को पता नहीं है, राजाओं को भी पता नहीं था कि हमको लड़ाने वाला कौन है। इसलिए मैं हिंदू धर्म के जितने भी पदाधिकारी हैं, एक बार मेरा आपसे एक गरीब संत का निवेदन है कि आप पता करें कि आज हिंदू धर्म के अंदर इतनी आपत्ति क्यों आई, हम हिंदू टुकड़ों में क्यों हो गए, आज हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं और हमको लड़ाने वाला कौन है, कौन हमारे देश को इस महान भारत को भ्रष्ट बना रहा है, इस अहिंसावादी देश को हिंसावादी बना रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि साधु के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सत्य बात अगर जब तक हम दुनिया को नहीं बताएंगे और अगर हम किसी बात से हम डर गए और हमने आपको सत्य बात नहीं बताई तो पूरा अनर्थ हो जाएगा, ये दुनिया सारी दुनिया का अंत हो जाएगा। क्योंकि जैन बणिया ऐसा चाहते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ जाए। इनके पास में जब इनके पास में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक ताकत नहीं होगी, ये कमजोर हो जाएंगे, तब हमारे गुलाम बनेंगे और हम ये जिन शासन करेंगे। जैसे ये जैन बणिया नारा लगाते हैं कि जन्म जैति शास्त्र, इसके ऊपर हमारे साधु संतों को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमारी लड़ाई क्या है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने किसके लड़ाई लड़ी, हमारे धर्म गुरुओं ने किससे लड़ाई लड़ी। आज तो एक माँ के बेटे एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते, खून के प्यासे हो गए, तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाना तो एक आसानी की बात होगी। अब इसके हिंदू मुसलमानों के जो बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े मौलवी मुल्ला हैं, उनको बैठकर इसके ऊपर निर्णय करना चाहिए कि लड़ने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, क्यों लड़ने से कोई समस्या का, क्योंकि असली राक्षस नहीं मरा। ये मैंने 2-3 बार पहले भी बताया कि रावण को मारने के बाद राम को शांति नहीं हुई और कौरवों को मारने के बाद पांडवों को शांति नहीं हुई, क्योंकि उनको लड़ाने वाला आज दिन तक नजर में नहीं आया। इसलिए मेरा कोई जैनियों से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मगर ये एक ऐसी कलाओं के द्वारा, ऐसी तांत्रिक कलाओं के द्वारा अगर इस कुदरत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, आज धरती बंजर होती जा रही है, पशु पक्षियों की हत्या हो रही है, तो सत्य बात आपको बताना ये हमारा कर्तव्य बनता है। आपको सत्य बात हम अगर नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। फिर हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर हम बता रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें इन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं जो आप पढ़ोगे, उनकी पढ़े हैं, सबको मालूम है। ये बात जो मैंने आपको बताई है जैनम जैति शासनम, ये जिन शासन करना चाहते हैं, ये जिन का अर्थ क्या होता है। इसलिए जो अगर यदि आप अखंड भारत बनाना चाहते हो और इस देश को धार्मिक देश बनाना चाहते हो, अहिंसावादी देश बनाना चाहते हो, इसको मान भारत बनाना चाहते हो, तो पहले इसकी जांच करें और इसका पता करें कि इसके पीछे हमको अखंड भारत को तोड़ने के पीछे किसकी साजिश है, भारत में हिंसा फैलाने के पीछे किसकी साजिश है, इस मान भारत को भ्रष्ट बनाने की किसकी साजिश है, कौन इस देश में झूठ कपट का जाल चला रहा है। अगर यदि आप खोज करके ये पता करोगे, मुझे आशा है कि इस दुनिया का दुख मिटेगा, प्रेम से आराम से शांति से रह सकेंगे। जय धर्म।